प्रिय भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की अनंत और मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि का छठा दिन, जो माता कात्यायनी को समर्पित है, केवल एक तिथि नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का वह महत्वपूर्ण पड़ाव है जहां से हम अपनी अंतरात्मा की शक्ति को पहचानना शुरू करते हैं। माता कात्यायनी, जो महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या का फल है, अदम्य साहस, विजय और अटूट विश्वास का प्रतीक है। आज की ये कथा उन सभी भक्तों के लिए एक वरदान साबित होगी जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिन्हें लगता है कि उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल रहा, या जिनके घर में कलह और तंगी ने डेरा डाल रखा है। विश्वास मानिए, यदि आप इस कथा को पूरी तन्मयता और श्रद्धा से सुनेंगे तो माता कात्यायनी आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। तो चलिए, बिना किसी विलंब के हम भक्ति के उस सागर में गोते लगाते हैं जहां केवल करुणा, ममता और चमत्कार का वास है। प्रिय श्रोतागण, प्राचीन समय की बात है। उत्तरांचल पहाड़ियों की गोद में बसा हुआ एक अत्यंत सुंदर और मनोरम गांव था, जिसका नाम था कुंदनपुर। कुंदनपुर केवल एक गांव नहीं था, बल्कि वह साक्षात प्रकृति का एक श्रृंगार था। जहां तक नजर जाती थी, वहां तक केवल हरियाली ही हरियाली नजर आती थी। ऊंचे ऊंचे वृक्ष जैसे आकाश से बातें करते हों, और उन वृक्षों से गिरते हुए दूधिया सफेद झरने ऐसे लगते थे मानो पर्वत अपना हृदय खोलकर अमृत बहा रहे हों। गांव के किनारे से एक कलकल करती हुई नदी बहती थी, जिसका पानी इतना स्वच्छ था कि उसमें आसमान का नीला रंग साफ झलकता था। सुबह जब सूर्य की पहली किरण कुंदनपुर की धरती पर पड़ती तो वहां के खेत सोने की तरह चमकने लगते थे। फसलों की वह दिव्य महक पूरे वातावरण में एक नई ऊर्जा भर देती थी। इस सुंदर गांव के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ मां कात्यायनी का भव्य मंदिर गांव की शोभा में चार चांद लगाता था। वह मंदिर अत्यंत प्राचीन था, जिसकी दीवारों पर की गई पत्थर की नक्काशी को देखकर ऐसा लगता था मानो शिल्पकारों ने पत्थर में जान फूंक दी हो। मंदिर के गर्भगृह में मां कात्यायनी की चार भुजाओं वाली एक विशाल और अत्यंत तेजस्वी मूर्ति विराजमान थी। मां के एक हाथ में तलवार, दूसरे में ढाल और शेष दो हाथ अपने भक्तों को वरदान और अभय प्रदान करने की मुद्रा में थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी करुणा और ममता थी, जो किसी भी दुखी हृदय को शांति प्रदान कर देती थी। गांव का हर छोटा बड़ा व्यक्ति सुबह और शाम मंदिर की चौखट पर अपना सिर झुकाना नहीं भूलता था। विशेषकर जब नवरात्रि के दिन आते तो पूरे मंदिर को फूलों और दीपों से इस तरह सजाया जाता था कि जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। हर घर से लोग श्रद्धापूर्वक चंदा इकट्ठा करते और पूरे उत्सव को इतनी भव्यता से मनाते कि आसपास के कई गांवों के लोग भी वहां खिंचे चले आते थे। प्रिय श्रोतागण, इसी खुशहाल कुंदनपुर गांव में एक वृद्ध दंपति रहते थे, श्यामलाल और उनकी पत्नी प्रिया। श्यामलाल एक सीधा साधा किसान था, जिसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें और आंखों में ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। उनका पूरा जीवन मां कात्यायनी की भक्ति और खेती बाड़ी में ही बीता था। वह बहुत ही शांत स्वभाव के थे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उनकी पत्नी प्रिया भी अत्यंत धार्मिक और ममतामयी स्त्री थी। लेकिन कहते हैं ना कि संसार में कोई भी पूरी तरह सुखी नहीं होता। श्यामलाल और प्रिया के जीवन में भी एक बहुत बड़ा अभाव था। विवाह के कई वर्ष बीत गए थे, उनकी आधी उम्र ढल चुकी थी, लेकिन उनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी थी। लोग अक्सर उन्हें ताने देते, लेकिन इस दंपति ने कभी भी माता रानी से अपनी शिकायत नहीं की। वे हर सुबह मंदिर जाते और मां की मूर्ति के सामने बैठकर बस यही कहते, मां, तेरी जो इच्छा वही हमारा सुख है। फिर एक दिन वह चमत्कार हुआ जिसकी प्रतीक्षा में उनकी आंखें पथरा गई थीं। मां कात्यायनी की असीम अनुकंपा से प्रिया ने एक पुत्र को जन्म दिया। पूरे गांव में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई। श्यामलाल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वह बालक इतना तेजस्वी और सुंदर था कि जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता। उसके मुखमंडल पर एक दिव्य आभा थी। गांव के लोग जब उसे मंदिर में देखते तो आपस में बातें करते कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह तो साक्षात मां कात्यायनी का प्रसाद है। श्यामलाल और प्रिया ने अपने पुत्र का नाम रखा राहुल। जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल बड़ा होने लगा।
वह न केवल देखने में सुंदर था, बल्कि उसके संस्कार भी बहुत ऊंचे थे।